बांग्लादेश के भारत के खिलाफ बदलते इरादे देखकर भारत ने भी एक के बाद एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चीन में बैठकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने का प्लान समझाने वाले मोहम्मद यूनुस ने ऐसी गलती कर दी है जिसकी भारी कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी। भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा अब खत्म कर दी गई है। बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा को फिलहाल वापस लेने का भारत ने बड़ा फैसला कर लिया है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है। असर ये होगा कि बांग्लादेश भारत के कोलकाता जैसे बंदरगाहों से समुद्री रास्ते दुनिया के देशों को अपना सामान नहीं भेज पाएगा। बांग्लादेश को अभी अगर यूरोप के किसी भी देश में अपना सामान भेजना होता है तो वो भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर उस सामान को भेजता है और भेजकर उन्हें वहां से फिर यूरोप एक्सपोर्ट कर। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं। या इंडिया जो भी है जो भी उन्होंने अच्छा किया लेकिन वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखें बांग्लादेश पे उन्होंने कुछ एहसानात किए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने भाई के साथ जो आपसे कमजोर भाई हो ना उसको आप एहसान करके उसको आप तो उसको फंदा लगाने के करीब पहुंच गया। बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट हो रहा, हमारे साथ मिलने की कोशिश कर रहा है। साथ तामुल करने की जरूरत है हमें, उनको फुल प्यार दें, मोहब्बत दें। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। लेकिन इसने ये बात तो साफ कर दी है कि बांग्लादेश भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। बांग्लादेश को कंगलादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बांग्लादेश भारत को बार बार आंखें दिखा रहा था, आज भारत ने बांग्लादेश का कमर तोड़ दिया है। भारत ने बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट सर्विस जो कि बंद कर दिया है। भारत ये सेवा फ्री देता था, फिर भी बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था। और इस मुद्दे पर पाकिस्तानी ने ऐसे बयान दे रहे हैं, वो बयान आपको जरूर सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से एक बेगूसराय में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तानी मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के इत्तेहादी ही है। सर अभी जो मामला चल रहे हैं, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से आप देख रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो तो बिल्कुल अगेंस्ट इंडिया की चल रही है। वो इंडिया को किसी भी मुकाम के ऊपर कोई भी बात होती है वो हमारे साथ खड़े होने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा भाई है, जिनसे हम अलग हुए, हमारी गलती हुई थी। लेकिन इसी वजह से तो नहीं इंडिया ने कहीं इनका बंद कर दिया कि भाई इन्हें होश आ जाए। क्या इंडिया के अगेंस्ट करके उस खित्ते के अंदर बांग्लादेश का कायम रहना मुमकिन है? नहीं, बांग्लादेश एक सेपरेट एंटिटी है, इसको भूलना नहीं चाहिए। लैंड होगा उसका, ये भी याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज को भी आप देखें कि पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इस हवाले से भी आप देख लें। लेकिन एक चीज देखें जो आपने बनाई किसने थी? इंडिया ने। वो तो ऑब्वियसली बात इंडिया ने बनाई है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया है इंडिया ने, बहुत इन्वेस्टमेंट उसकी हुई है। अब जब डेफिनेटली एक आवाज उठती है तो उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस तो बरकरार, मतलब एक रेजिस्टेंस तो आती है ना, कि वो एक बड़ा जो है वो दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ जी मैं बड़ा हूँ, बोलने की हद तक आप मतलब है कि ठीक है, लेकिन आपकी चीजें जो है वो मेरे कंट्रोल में ही है। आप इस तरह देख लें। अब इसके इंडिया जो भी है जो भी उन्होंने अच्छा किया लेकिन वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखें बांग्लादेश पे उन्होंने कुछ एहसानात किए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने भाई के साथ जो आपसे कमजोर भाई हो ना उसको आप एहसान करके उसको आप तो उसको फंदा लगाने के करीब पहुंच गया। उनकी एक्सपोर्ट आपने बंद कर दी। उनके जो पीछे मामला खराब हुए थे, वो स्टूडेंट्स ने हसीना वाजिद को निकाला। अब वो अपनी हसीना वाजिद कह रहे हैं कि इनको वापस भेजें, हम इसके साथ जो भी उनके अपने ला के मुताबिक करना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया इस बात पे भी नहीं आ रहा। तो इंडिया अच्छा थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। अच्छा भी वो इस नीयत से कर रहा था क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश में फायदे नजर आ रहे थे। इंडिया अपने फायदा लेने के लिए अच्छा करता है। जब अभी तक रिसर्च देखी जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो पार्टनर है वो नजर आता है बांग्लादेश। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बांग्लादेश नजर आएगा इंडिया के साथ खड़ा हुआ और उसका जो डेवलपमेंट पार्टनर यानी कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, बल्कि दोनों कंट्री से जो आपस में एक दूसरे से बेनिफिट्स लिए हैं वो नजर आते हैं। तो इसके बावजूद क्या लगता है क्यों इतनी मुश्किलात आ रही हैं इंडिया और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उनको सेट करने के लिए? जिस तरह पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्ट किया है ना, चाइना ने इसी वजह से इन्वेस्ट किया कि पाकिस्तान में उनको मफाद नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान में उनको मफाद नजर ना आते तो वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में कभी भी इन्वेस्ट ना करते। यही एग्जांपल उधर है। इंडिया ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट इसी नीयत से किया था कि हम बांग्लादेश से एडवांटेज लेंगे। जब तक वो एडवांटेज उनको देते रहे, जब तक उनकी बात मानते रहे, वो तब तक वो खुश थे। जब उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम इधर से आपको इस तरह ट्रेड हमारे थ्रू करनी पड़ेगी, जब उन्होंने कहा कि नहीं जी बांग्लादेश तो हमें आंखें दिखाने लग गया, उसी वक्त उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी उनके, क्या कहेंगे? हमें चाहिए कि उनके साथ तामुल करने की जरूरत है हमें, उनको फुल प्यार दें, मोहब्बत दें। जैसे कि पहले हमारा वो हिस्सा भी हमारा ही है, तो उसको अपने पास
और लाने की जरूरत है, ये मैं कहूँगा। अच्छा, हमारे अपने स्टेबल हालात इतने बेहतर हैं कि हम उनको भी मजीद अपने पास ला के उधर भी हुकूमत को मेंटेन करें? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हालात सब ठीक हैं, उनको ले आना चाहिए। अच्छा, उनको लेके किधर आना चाहिए? वो तो उधर ही रहेंगे। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट देनी चाहिए, उनके साथ कारोबारी रिलेशन बनाना चाहिए। मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इंडिया ने, आपको पता भी है कि इंडिया ने डेवलप किया बांग्लादेश को, जितनी भी उनकी इकोनॉमी आज ग्रो कर रही है, इंडिया हाथ है। तो अगर इंडिया ही उनके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएगा, चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश किधर से निकाल कर अपनी ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा? ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है। थोड़ी डिफिकल्ट बात है ना? जी। तो क्या लगता है कि बांग्लादेश फ्यूचर में इंडिया से माफी मांग लेगा और अपने तल्लुकात बहाल करेगा इंडिया के साथ या नहीं? मुश्किल है ये। मुश्किल नहीं करेगा? नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। क्या कहेंगे? इंडिया के साथ तल्लुकात उसको बेहतर कर लेने चाहिए। अच्छा, यही फिर बनता है इसका। सही। देखें, मुल्क तो उसने चलाना ही है ना अपना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखें, बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को। ठीक है, आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं। ठीक है, कि हमारे अगेंस्ट आप खड़े हो ना, पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखें तो मतलब कंपैरिजन बनता है। आप कहीं पे बात नहीं करते, हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, ये बात हमें समझ आती है। ठीक है, लेकिन आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो। भाई, इंडिया ने आपको 1971 से पालना स्टार्ट किया। ठीक है, पालना इन दैट सेंस कि आपके वो बैक के ऊपर खड़ा हुआ, जिसकी वजह से आप हमारे वजूद में आए। और उसके बाद जो भी आपने मतलब आगे जाके इकदाम किए, उसके बाद आपकी मतलब एक वजीर आजम क्या चली गई और उसको जाकर वहाँ पे उन्होंने मतलब वजीर आजम को भी संभाल रहे हैं उल्टा। आप अंदाजा करें ना, उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि बांग्लादेश का लंदन क्या बना हुआ है। इंडिया, पाकिस्तान से कोई वजीर आजम फारिग होता है, कोई आर्मी चीफ फारिग होता है या कोई बड़ा बंदा फारिग होता है, वो लंदन जाके बैठता है। वो कहाँ पे देखे, आपका लंदन इंडिया बना हुआ है। ये आपकी हैसियत है, ये आपकी वैल्यू है। उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हो, और फिर आंखें किस पे दिखा रहे हो? ट्रेड के ऊपर। आपको समझ नहीं। जब भी भारत बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेना शुरू करता है तो पाकिस्तानियों की गांड में मिर्ची लग जाती है और पाकिस्तानी ऐसे ऐसे बयान देते हैं, आपने सुना ही होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। मेरे प्यारे भाई लोग, अभी एक नया कानून आया गाड़ी के लिए। देखो, आप लोग, हम बहुत आदमी भी देखते हैं सिगरेट पी के जब खलास करते सिगरेट बाहर फेंकते हैं, उसको 1000 फाइन मिलेगा और 4 पॉइंट ब्लैक मिलेगा। और ये एक, और दूसरा बात, हम देखते हैं बहुत आदमी चाय पीते हैं, चाय जब खलास करते भी बाहर फेंकते हैं, इसका ऊपर भी फाइन है। और ये फाइन 1000 है जो कचरा फेंकेगा गाड़ी से। और मत समझो बस ये बलदिया वाला, आप लोग को देख सकते हैं बहुत आदमी हम लोग का इधर उधर घूमता है, तुम लोग का वीडियो भी पकड़ेगा और तुम्हारा नंबर प्लेट। फिर जब तुमको फाइन आएगा तुम खुद सोचो कि ये अब किया है। इसलिए मेरा भाई, एक कीसा पकड़ो, गाड़ी में डालो, जो कचरा मचरा है तुम डालो, फिर किधर भी कचरा का डब्बा देखेगा, जाओ उधर फेंको। क्या होगा आप लोग को? क्यों तुम लोग सिगरेट पी के सब बाहर फेंकता है? तुम लोग का घर में आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं, तो ये भी हम लोग का घर है यार। तुम लोग की घर सब चीज सफाई करो, क्या होएगा? हम बहुत खुद हमारा आंख से देखा है, बहुत आदमी सिगरेट फेंकता है, चाय पी के फेंकता है, सैंडविच खाएगा उसका सैंडविच चीज का फेंकेगा। ये जुर्म है, 1000 का है। फिर मत बोलो हम गरीब है, हम ये, हमको फाइन मिला। ये काम मत करो, तुमको फाइन नहीं मिलेगा यार। दुबई के शेख हमेशा वर्करों के बारे में बोलते हैं, चाहे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, हमेशा लेबर का सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।